नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार रहने वाली है। इस वीडियो की गूंज हर उस व्यक्ति के कानों तक गूंजनी चाहिए जो आलू में से 2 पैसे कमाने की चाहत रखते हैं। साथ ही उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जो आप लोगों के आलू पर गिद्ध की तरह नज़रें जमाते हुए आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करके सस्ती दरों पर आलू आप लोगों से खरीदने की फिराक में कम बोली लगा रहे हैं। यानी कि कई कोल्ड स्टोर में जो बोली लग रही है वो इस तरीके से लगाई जा रही है जिसके आपके अंदर घबराहट पैदा हो और आप जो है औने पौने दामों पर आलू उन्हें दे दें और फिर जो है उसे 2000 रुपये प्रति कट्टा पर बेच कर अच्छा खासा मुनाफा जो है व्यापारी कमाएं, और वो भी कोल्ड मालिकों के सहयोग से। तो ऐसे में इस वीडियो को जितना हो सके आप जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही किसान साथियों ने जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा ताकि आलू जगत में चल रही नवीनतम सूचनाओं और जानकारियों से आप जो है कभी भी वंचित ना हो सकें। आपको पल पल की अपडेट जो है वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में इन लोगों के पत्ते खोलेंगे किस तरीके से आपको लूटने का प्रयास जो है इन लोगों द्वारा कार्य योजना को तैयार करके अंजाम दिया जा रहा है। किसान साथियों, सबसे पहले एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी से शुरुआत करेंगे, वो है आपकी वैश्विक आलू निर्यात से संबंधित है, क्योंकि आलू का वैश्विक निर्यात भी अब जो है प्रधानमंत्री के निर्देश पर शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लोडिंग अर्थात खुदाई के समय पर पहले से ही बांग्लादेश आलू जो है बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जा रहा था, वो जो है अब जो है उसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी है। अब जो है सितंबर महीना तक बांग्लादेश के लिए आलू जो है भारत से निरंतर जो है निर्यात होता रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है आपकी श्रीलंका से। श्रीलंका भी अब जो है आलू के निर्यात के लिए रास्ते पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं। श्रीलंका रोजाना जो है आपका 8 ट्रक जो है आलू जो 8 ट्रक के बराबर जो आलू जो है श्रीलंका डेली जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें मालदीव के लिए, तो मालदीव के लिए तो कल ही 2 लाख टन के आसपास जो है आलू के निर्यात के लिए एक मुश्त में ही आदेश जो है जारी हो गया। तो ये 3 बड़ी खबरें जो है आलू के निर्यात से संबंधित थी। अब हम नज़र डालेंगे ऐसे देश पर जहां पर आलू की बहुत ज़्यादा मांग जो है एकाएक निकल कर सामने आई है, और उसका कारण रहा है प्राकृतिक आपदा। जी हाँ किसान साथियों, जापान से एकाएक जो है भारत के लिए आलू की विशेष डिमांड आई है। रासन आलू में हॉलैंड आलू और 37-97 आलू जो है जापान ने एक मुश्त में लगभग 35,000 टन मांगा है, और इसे जो है 4 किस्तों में अलग अलग रूप से मांगा है। यानी एक किस्त में 35,000 टन जाएगा, दूसरी किस्त में भी 35,000 टन, और जो है आवश्यकता के अनुसार जो है फिर जो है जुलाई तक चलता रहेगा जो है। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है। तीसरी खबर आई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आलू में खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि वहाँ पर आलू की खेती जो है काफ़ी महंगी होती जा रही है, जिसके चलते किसानों का आलू की खेती से मोह भंग हो गया है। तो ऐसे में वहाँ पर राशन आलू के साथ साथ प्रोसेस्ड आलू यानी कि जो चिप्स बनाने वाले आलू हैं उनकी बेहताशा कमी हो गई है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत सरकार से लगभग 6 लाख मेट्रिक टन आलू जो है विभिन्न स्रोतों से भारत से आयात के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो भारत से अगले महीने से कांदला बॉर्डर से जो है आलू जो है ले जाएंगे। तो ऐसे में एक असीम संभावना का द्वार यहाँ ऑस्ट्रेलिया से खुला है। इसके साथ ही नेपाल तो आपको पता है, नेपाल और भूटान तो आलू जो है हमारे यहाँ से जाता ही रहता है। लेकिन इसके तरह अब बड़े बड़े देश जहाँ पर इस साल जो है प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरी झंडी जो है आलू के वैश्विक निर्यात को दे दी है, तो ऐसे में उन देशों पर ही नज़र डालेंगे जहां पर इस वर्ष जो है आलू जाने की संभावना है। देखिए, जो मैं देश बता चुका हूं आपको, यहाँ पर तो आलू जो है जाना ही जाना है। देखिए, श्रीलंका जा ही रहा है, मालदीव जा ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी अब जो है जाएगा। इसके साथ ही जो है अन्य देश हैं वहाँ पर भी जाएगा। अब इसके साथ ही आपने सोच लिया प्राकृतिक आपदा से जो अभी 2-3 दिन पहले जो है काफ़ी हाई डेंसिटी का जो भूकंप जापान में आया था, वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान की है वो जो है अस्त व्यस्त हो गई है, और वहाँ पर जो है आलू की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अब ऐसे में कमी की पूर्ति तो भारत से ही होगी, और भारत आलू का उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ पर आप भी एक और बात बता दूं, पहले रूस को बोला जाता था, लेकिन अब जो है भारत है। अब इसमें देखिए, जो भारत से आलू के लेनदार हैं, यानी कि इस वर्ष जो है भारत से आलू लेने के लिए बड़े बड़े देश जो हैं कतारबद्ध है, जिनमें है सबसे पहले आपका आता है यूएसए, अमेरिका, इराक, सिंगापुर,
कनाडा, जर्मनी, तुर्की, सेनेगल, माल्टा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जॉर्डन, बेल्जियम, हांगकांग, कतर, कुवैत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके साथ ही अगर बात करें हम जो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड बोला जाता है, तो ये सभी जो हैं इस बार जो है भारत से आलू खरीद में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसको लेकर एमओयू भी साइन जो है हो चुके हैं। तो ऐसे में इस साल जो है आलू के रेटों में कमी आने की संभावना कतई नज़र नहीं आ रही है और आलू जो है माता रानी की कृपा से इस साल जो है आप लोगों को अच्छा भाव जो है देता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की नाजायज़ हरकतों की वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना इस समय से ही करना पड़ रहा है। कुछ तथाकथित व्यापारी और तथाकथित कोल्ड मालिकों के कमीशनखोरी के चलते किसानों को आलू जो है 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट के बीच में यानी 52 केजी पर खरीदा जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश का आलू जो है विदेशों के लिए निर्यात किया जा रहा हो, साउथ में बेहताशा मांग हो, मंडियां लगातार अच्छी खासी बोल रही हों और जो है मंडियों से 1400-1500 रुपये प्रति उसके पैसे आ रहे हों, क्योंकि 50 केजी की तौल तो चलती नहीं है, 40 केजी की तौल चलती है। जब अच्छी खासी क्वांटिटी में पैसे वापस आ रहे हैं और फिर भी इस कमीशनखोरी के चक्कर में जो है किसानों का आलू जो है असस्ती दरों पर खरीदा जा रहा है, जिससे किसान जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम यूट्यूबरों पर किसानों के माध्यम से लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अभी सभी किसान साथियों को ये बात विशेष तौर पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि जब तक आप जो है जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही शोषण का शिकार होंगे, तब तक ऐसे लोग जो हैं आप लोगों को लूटते रहेंगे, क्योंकि लूटने का चक्र जो है बहुत तगड़ा है। इसमें जो है कोल्ड मालिक तक शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिक जो हैं एक तो आपसे भाड़ा भी वसूलते हैं, भाड़े पर ब्याज भी वसूलते हैं, साथ ही जो आपका आलू होता है उस पर बिजनेस भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं तो कुछ लोग कोल्ड मालिक जो हैं फर्जी व्यापारी भी रखते हैं, तो कुछ जो है उन्हीं व्यापारियों के साथ अच्छा खासा कमीशन सेट कर लेते हैं। यानी कि अगर आज 1400-1500 रुपये के दाम वापस जो हैं आपके अगर 50 केजी से भी बात करें, तब भी आप लोगों का आलू जो है फिर भी 1050, 1051 या 1100 जो खरीदा जा रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें आप सीधा-सीधा देख लीजिए, 1100 का दाम अगर आपको दिया जा रहा है, वैसे तो मैंने देखा है कि कुछ लोग कोल्ड मालिक जो हैं अपने निजी स्वार्थ और कमीशनखोरी के चलते व्यापारियों से साँठ-गाँठ कर लिए 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा जो है मार रहे हैं। व्यापारी भी 100 से 150 रुपये कट्टा मार रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूबर झूठ नहीं बोलते, झूठ ये लोग बोल रहे हैं और आपके अंदर एक घबराहट का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि जो अब सभी को पता चल चुका है कि आलू जो है देश भर में शॉर्टेज है और जो है दक्षिण भारत में जो है बहुत ज़्यादा मांग चल रही है। साउथ की फसलें जो आती हैं वो कमज़ोर थी, वो ख़त्म हो गई। इधर जो है वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया है। तो इन लोगों को पता है कि अब आलू जो है जब वैश्विक निर्यात में जा रहा है, राशन में तो 37-97 आलू जा रहा है, चिप्सोना जा रहा है, हॉलैंड आलू जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से इस आलू को सस्ती दरों पर खरीदा जाए। और देखिए एक बड़ी खुशखबरी है कि R1 आलू की भी डिमांड आ गई है सिंगापुर से, जो बाराबंकी में सर्वाधिक होता है। तो ऐसे में बाराबंकी के किसान साथियों के लिए भी ये शुभ संकेत है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1000-1100 के सौदे दिखा करके इतना मंडी से नहीं आ रहा है और पूरे कमीशनखोरी को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा जितना भी आ रहा है ना, भैंस समेत खुआ करके अपनी जेब में रखा जा रहा है। तो किसान साथियों, इन सभी चीज़ों से आप लोगों को आगाह किया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जो है मंडी में एक गाड़ी लोड करके देख लीजिए। निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि सोनू चौधरी बिल्कुल सही कह रहा है। ये लोग जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारा ही आलू सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं और मुनाफा जो है यहीं से यहीं कमा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को सचेत रहना चाहिए। मैं तो निवेदन आप सभी से यही करूँगा कि यदि आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जो है मंडियों का दौरा कर सकते हैं। रामेश्वरम हो, आपके कोयम्बटूर हो, चेन्नई हो, मदुरई हो, तिरुचि हो, हैदराबाद हो, बेंदीपालिया हो, मैसूर की मंडी हो या कोई भी मंडी हो, आप एक बार दौरा कर लीजिए। लेकिन हाँ, चोर मंडियों का दौरा मत कीजिएगा भैया। अब आप बोलेंगे भाई सोनू भैया ये क्या बात हुई? देखिए सीधी सी बात है, चोर मंडी उन मंडियों को बोला जाता है जहाँ पर सिर्फ आप लोगों का शोषण किया जाता है। मार्केट चल रहा है, मैंने बताया ना 1400-1500 के दाम वापस आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? 1100 या 1050 तक के ही दाम दिए जा रहे हैं। किसी कुल्ड में 1150 या 1200 तक के भी दिए जा रहे हैं। तो जहाँ पर 1200 तक के दिए जा रहे हैं वो तो कम से कम हम जो है उसे मान सकते हैं कि भाई संतोषजनक है। लेकिन 1000-1100 रुपये के रेटों को 52 केजी में, 50 केजी भी नहीं, 52 केजी में, ये बहुत ज़्यादा असंतोष का हम जो है मानते हैं इस बात को। अब किसान साथियों, आप लोग बोलेंगे कि सोनू भाई इस तरीके से कैसे हम जो है पनप पाएंगे? तो देखिए आप पनप पाएंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर घबराहट किसने पैदा की? व्यापारी और कोल्ड मालिकों ने। किस तरीके से बोली लगाई कि इससे जो है आप जो है अरे फलाने कोल्ड में बोली लगी, वहाँ 900 को बिको। तो अब जैसे ही आपने 10 लोगों से कही, अब वहाँ ने 15-20 लोगों से कह दी, तो ये एक हवा की तरफ फैल गई।
बोला बामे ना बिक रहा। अब जो थर्ड ग्रेड कैटेगरी के कोल्ड स्टोरेज जिनमें आप लोगों ने नज़दीक में अपना आलू रख दिया, जिनका जो है कोई भी मंडी जो है साउथ की नहीं है, ज़्यादातर मंडियाँ लोकल की हैं। अब उन्हें तो बैठे बैठे आप लोगों ने मौका और दे दिया। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, फलाने में 900 बिको तो अब तो आप 700 ही खरीद लें। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जो है करके बैठे हैं कि घोटाला कर देंगे और किसानों से आलू सस्ता खरीदेंगे और फिर जो है अपना वाहवाही कर लेंगे। तो ऐसे में आप लोग सतर्क रहिए। और चोर मंडियों की बात करें तो चोर मंडी उन मंडियों को बोला जाता है जो कि आप लोग देखते हैं कि आपके यहाँ का व्यापारी जो बोलता है कि वो कौन सी मंडी में से 1400 के दाम वापस आ रहे हैं, कोई हमें बतावे, हम बता रहे हैं। किसान से क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो 1400 के कौन सी मंडी से दाम वापस आ रहे हैं। क्यों किसानों की जान लेने पर तुले हुए, क्यों किसानों का बर्बाद करने पर तुले हुए। ऐसे लोग जो हैं कि आप लोगों को मतलब एक घबराहट पैदा कर देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही करो। और देखो उस जैसे ही ऐसी बातें सामने आती है तो उसमें एक व्यापारी का साथ देने के लिए कोल्ड मालिक भी खड़े होते हैं, कहीं कहीं मैनेजर भी खड़े होते थे कहीं, और कहीं कहीं तो व्यापारियों की सांठगांठ होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा हाल देखा है मैंने, जो है पहले से ही सेटिंग कर ली जाती है, मुझे तो इतने रुपए खरीदना, तो इससे ज़्यादा वो बोली मत लगाइयो। कहीं कहीं तो 500-600 रुपये पे दिहाड़ी व्यापारी फर्जी खड़े कर लिए अपने कोल्ड मालिकों ने। तो ऐसे में ये लूटने का प्रयास जो है अब जो है शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। किसान साथियों, एक और बड़ी खबर का आप लोगों के साथ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, और मैं आज जो है आप किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज की बोली भी दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर जो आलू बिके हैं वो आप लोगों को एक संतोषजनक स्थिति में खड़ा कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं हाँ सोनू भाई तुम्हारी बातों में दम है। लेकिन आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए पहली बोली की शुरुआत करते हैं 1245 रुपया प्रति 52 kg से, जो कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज से है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी उम्मीदें और ज़्यादा जग जाएंगी। साथ ही अगली वीडियो भी इसी कोल्ड स्टोरेज दिखाएंगे जो कि 1367 रुपये प्रति कट्टा की है। तो पहले पहली बोली देखिए, जिससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं। 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, आउट भाई पैकेट देना के तो दो पैकेट आ गई। तो किसान साथियों, पहली बोली देखने के बाद में आप जो है संतुष्ट हुए होंगे। ये लाइव बोली है और ये आज की बोली है, और इसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से आलू जो है खरीदा गया है। ये कि संतोषजनक बोली है। इसके साथ ही अब किसान साथियों आप बात करेंगे हम जो है दूसरी बोली की, तो दूसरी बोली तो और ज़्यादा 21 है। और इस बोली को देखने के बाद में जो मंदड़िया लोग हैं ना, और देखिए जो किसान हितैषी व्यापारी होने का दम भरते हैं या किसान हितैषी कोल्ड मालिक होने का दम भरते हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो वो किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज से है, जिसे देखने के बाद में वो भी मालिक साहब भी कहेंगे सोनू भाई ये वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये वीडियो सही तो है लेकिन अभी ये जो गाड़ी की लोड होगी ये होगी अभी 10 दिन बाद। लेकिन सौदा तो 1367 का है, वो दिखाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, 10 दिन बाद लोड हो या 20 दिन बाद पेमेंट हो। लेकिन किसान का आलू 1367 रुपये प्रति कट्टा आपके कोल्ड स्टोर में बिका है। इसके लिए मैं आपको दिल से अनंत गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप निरंतर किसानों के हित में ये काम करते रहें तो किसानों को निश्चित तौर पर आलू के अच्छे रेट मिलते रहेंगे और किसान आपके कोल्ड स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा आलू लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सम्मान के साथ समझौता नहीं होता, तो वहाँ पर जो है किसान आलू नहीं रखते हैं। तो यदि आपके कोल्ड स्टोर में इस रेट पर आलू बिक रहे हैं तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपको आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके से अगर आप काम करते रहे तो निश्चित तौर पर मैं आपके कोल्ड स्टोरेज का नाम भी अपने चैनल के माध्यम से लूँगा, ताकि किसान जो है अगली साल जब आलू का भंडारण करें तो आपके कोल्ड स्टोर में 100% करें, जिससे किसानों को आलू के जो है प्रत्येक साल जो है अच्छे रेट जो है मिलते रहें। तो चलिए किसान साथियों, इन दूसरा वीडियो देख लेते हैं 1367 रुपये प्रति कट्टा की। देखिए 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो किसान साथियों, दोनों वीडियो देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का खेल जो है इन कोल्ड मालिकों, जो कोई फ्रॉड हैं और जो फ्रॉड व्यापारी हैं, और कि ये जिस फ्रॉड कुछ नहीं है, ये सिर्फ कमीशन खोरी का खेल के माध्यम से आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदा जाता है। और यही वो कारण है कि आपका जब सस्ती दरों पर आलू खरीद लिया तो फिर इस पर मुनाफा कमाएंगे। और सोनू चौधरी तो आपको पहले से ही पता है, आर पार पर बैठा है कि आपकी बार आलू 1600 पार बिकेगा। और अगर आप यहाँ पर सस्ते में घबराहट में आकर इन लोगों को सस्ते में दे गए और इनके मंसूबों इनके उसमें फंस गए चक्रव्यूह में, तो ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे और आपका आलू सस्ती दरों पर ले लेंगे। फिर आपके पास में हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज आप जितना भी मुझे गाली देना है दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन आप जो है पश्चाताप की अग्नि में जलोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उस दिन आपके पास में आलू बेचने के नाम पर कुछ भी नहीं होगा, जब आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से डिमांड विदेशों से आ रही है, अपने देश में आलू की कमी है, और जो है साउथ में आलू की अच्छे बाजार चल रहे हैं, और इधर जो है बंगाल में भी तेजी आ गई, इधर गुजरात में भी तेजी आ गई, और इधर जो है आपकी पंजाब में तेजी आ गई। चारों ओर तेजी का माहौल बन चुका है। अभी आज जो है आप लोगों की 7 तारीख हुई है, और जो है परसों से जो है, कल या परसों से जो है चैत्री नवरात्र शुरू हो जाएंगे और माता रानी की कृपा बरसेगी। पहले से ही शुरुआत हो गई, माता रानी ने अपना पहले से ही अपना उजारा करना शुरू कर दिया आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत बड़ा जो है द्वार खुलने वाला है, और इस द्वार के लिए हम बेसब्री से इंतजार बैठे हैं कि किसान साथियों का आलू जो है इस नवरात्रों में ही 1400 पार हो जाए और किसानों को अच्छा रेट मिले। हालांकि देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस तरीके का माहौल बनाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा विचारणीय होता है। अब किसान साथी सभी कहेंगे, सोनू भाई अभी आप चोर मंडियों की बात कर रहे थे। हाँ, चोर मंडियों की बात कर रहा था। वो चोर मंडी कौन कौन सी है, जहाँ पर इन लोगों की जो है कोई छोटी मोटी मंडियाँ होती हैं जहाँ पर दाम नहीं बनते हैं, या जो है ये जो है अपना कमीशन खोरी सेट कर लेते हैं, तो वहाँ से दाम ले लेते हैं और आप लोगों को सस्ती वो करते हैं। तो ऐसे व्यापारी होते हैं जो छोटी छोटी मंडियों में काम करते हैं, तो वो छोटा छोटा आलू खरीदते हैं, यानी कम दामों पर खरीदते हैं, वहाँ से 10-5 रुपये बच जाते हैं, उसी से उनका परिवार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपकी उम्मीदों को ऐसे ही व्यापारी तोड़ देते हैं। तब आप लोग कहते हो कि भैया सोनू भैया तुम तो कुछ और बता रहे थे, और यहाँ पर हमारा ये खरीदा नहीं जा रहा है आलू जो है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। जबकि जो साउथ लोडर होते हैं, अभी आपने साउथ लोडर नहीं देखे, जिस दिन साउथ लोडर देख लोगे उस दिन आप कहोगे सोनू भैया तुम्हारी बातों में 100% सच्चाई थी। ये चोर बाजार और चोर आड़ती और चोर व्यापारी ये कभी आपका भला नहीं होने देंगे। अगर आप बोलते हैं कि भैया हाजातपुर मंडी के बारे में बात कर लीजिए, ये तो चोर मंडी है, तो ये ठगों की मंडी है। चोर मंडी बड़ी मंडी है। यहाँ पर अगर आप आलू ले जाओगे तो आप सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं करोगे। साथ ही अगर आगे इससे बढ़िया आप जो है जयपुर रखेंगे या आपके इधर रखेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब किसान साथियों, बिहार में गुल्ला की विशेष डिमांड देखी जा रही है। 20 से 22 रुपये किलो तक आगरा का 37-97 गुल्ला पहुंच गया है। एक बहुत बड़ा शुभ संकेत आलू में तेजी के लिए के रूप में आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखिए, घबराने की अपेक्षा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हर काम धैर्य से होता है। सफलता की कुंजी जो है मेहनत से मिलती है, और जब आपने मेहनत की है तो सफलता भी आपके चरणों को छुएगी। तो ऐसे में बिना घबराहट, बिना निसंकोच किए हुए आप कतई जो है आलू बेचने की अभी ना सोचें, क्योंकि इनके मंसूबे, अगर आप आलू बेचते रहे तो इनके मंसूबे सफल हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि आलू लेना है इनसे, सीधा सीधा बोलिए, अगर आलू लेना है तो हमारी उस आड़ती से बात कराइए जहाँ पर आपका आलू जाता है। तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि अगर जिस दिन आड़ती जो है, जो व्यापारी है, अपने जिस आड़त पे आलू बेचता है, जिस मंडी में बेचता है, अगर उससे आपकी बात होगी तो आपको जो है सच्चाई जो मालूम पड़ेगी ना, उसकी आँखें जो आपकी खुली की खुली रह जाएंगी। और फिर आप तय कर लेना कि किस तरीके से हमको इन को व्यापारियों द्वारा कोल्ड मालिकों की सह पर लूटा जाता है। हम गलत नहीं हैं, गलत ये लोग हैं, और जो गलत होता है वही दूसरों को अक्सर भड़काता है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, ये साल आप लोगों की साल है, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। और हम दावे के साथ पहले से ही कह रहे हैं, हमारी बात आपको पत्थर की लकीर मिलेगी। आज जो भी ये कृत्य लोग कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा निंदनीय, घोर निंदनीय, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। 4 पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, किसान को भी मिले, तुम्हें भी मिले, तो काम में जो है बरकत ही बरकत हो। ऐसे काम मत करो कि जो है चोरी का माल मोरी में चला जाए। ध्यान से करो, प्यार से करो, किसानों को भी दो, खुद भी लो। और किसान साथियों, आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करूंगा बार बार, अच्छा लगे तो स्वीकार कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल भी स्वीकार मत कीजिएगा। लेकिन इन लोगों की बातों में मत आइएगा। आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार ही बिकेगा, अगर आप अपनी इच्छा पर दृढ़ संकल्पित रहे तो।
और अगर आप में अंदर घबराहट ही पैदा हो गई तो उसके लिए ना मैं जिम्मेदार हूँ, ना कोई और जिम्मेदार है। फिर तो आप जो है अपने आलू के लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे, और फिर जब आपके पास में आलू बेचने के लिए नहीं बचेगा, तब जो है आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे और पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। जैसे जब हम कह रहे थे 800-1000 रुपये प्रति कट्टा जो आलू खेतों से बिकेगा, तब जो है आप में से ही कुछ लोग जो है अरे मरवा देगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना आ जाए, तो बेच गए 600। अब वही जो है मतलब ज्वाला में धधक रहे हैं, ईर्ष्या की ज्वाला में, अरे हैकर हुआ है। और जब हमने कही कि अभी मत बेचो, कोल्ड के गेट 1100-1200 तो खुलेंगे, तब अरे मरवा देगो, बेच लो 800-1000 में। नो, वही ऐसे ही लोग ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। और ऐसे में यदि आज हम कह रहे हैं कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, और आप जो है 1050, 1100, 1150 या 1200 में लुटा बैठोगे, और जब 1600 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा ना, तो आप भी ईर्ष्या की अग्नि में जो है धधकने लगोगे। फिर कुछ नहीं आप लोगों के हाथ में बचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आलू के प्रति सचेत रहिए। ये जितना घबराहट पैदा करेंगे, उतना ही आप लोग अपना नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ याद रखिए, आपको नुकसान नहीं करना है, आपको सिर्फ फ़ायदा लेना है, और फ़ायदा आपको मिल के रहेगा यदि आप जो है हमारे साथ लगातार अड़े रहे। क्योंकि देखिए, मैं सीधा-सीधा आप सभी को पता है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूँगा। आप सभी से मैं यही प्रण लेना चाहता हूँ, आपका आलू 1600 रुपये के पार बिकेगा। ऐसी कोई भी जोखिम मत उठा लीजिएगा जिससे सिर्फ आप लोग हाथ मलते रह जाएँ। बस यही मैं आप लोगों से कहूँगा। बाद बाकी काम आप लोगों का है, यदि बेचना है बेचिए, नहीं बेचना मत बेचिए, लेकिन किसी पर आरोप मत लगाइएगा, आलू आपके हाथ में है।